सिमरन को तुम्हारी इस वक्त बहुत ज़रूरत है, सो मुझे तुम्हें अलाउ कर देना चाहिए कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सिमरन को दो। आज से आपका सेपरेशन पीरियड शुरू होता है 6 महीने के लिए। इस पल के बाद मैं वो कोई भी पल याद नहीं करना चाहती जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए थे। मैं तुम्हारी बाहों को तकिया बनाकर सो जाया करती थी, अब ये सब क्यों नहीं होता? ऐसा फिर हो सकता है सिमरन। Here's your wallet and your handkerchief. Thank you. ये कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा। अभी इतने दिनों बाद इतनी क्लोजनेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि हमारा हर पल ऐसे ही गुजरे। मैं भी चाहता हूँ कि हमारा हर पल जिंदगी का ऐसे ही गुजरे, लेकिन क्या करें? तुमने जो कुछ एक डिसीजन लिए ना, लाइफ पूरी की पूरी बदल गई है उससे। हाँ, but I'm sure एक बार ये नन्ना मुन्ना हमारी जिंदगी में आ जाए ना, we'll have no regrets। अगर पिछले दिनों कोई रिग्रेट हुई है तो बस इतने ही कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ के लिए तरसती रही हूँ। सारा सारा दिन घर में अकेली बैठती हूँ और रात को भी तुम लेट आते हो। What to do? काम इतना है। I know, इसमें भी गलती मेरी है। जानते हो क्यों? क्योंकि हर बार मैं भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि तुम्हें बहुत सक्सेसफुल बनाए और तुम्हें बहुत बिजी बनाए, लेकिन मैं ये कहना भूल गई कि इतना बिजी ना बनाए कि मेरे लिए वक्त ना मिले तुम्हें। ये ना खाली रहती हो ना घर में अभी 24 घंटे, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मेरे साथ की जरूरत इसीलिए पड़ रही है, वरना तो मैं ही तरसता रहता था ऐसे टाइम के लिए। अभी मैं खाली नहीं हूँ। कैरिंग अ बेबी इज अ 24 आवर्स जॉब, और वो भी बहुत जिम्मेदारी वाला। तुम बिजी हो ना इसके साथ, मैं भी बिजी हूँ वहाँ पे। चलो अच्छा है, दोनों के दोनों बिजी हैं। हाँ, टेक केयर। चलो बाय। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि कल का दिन कैसे बीता। किरण, कल सिमरन के साथ इतना वक्त बिताया, आई डोंट नो, बड़ी एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी उसके साथ। एज इफ हम दोनों चोरी कर रहे हैं। हाँ, चोरी तो हम कर ही रहे हैं। किरण, अभी प्लीज, मैं जानती हूँ तुम्हारा अगला सेंटेंस क्या होगा। आई वाज फीलिंग गिल्टी, यही ना? हाँ, गिल्टी तो। अभी प्लीज, तुम ये बार बार कहते हो और कई बार तो मैं खुद गिल्टी फील करने लगती हूँ। आई मीन, यू मेक आवर लव साउंड लाइक अ क्राइम। अगर क्राइम ही करें तो लेट्स ब्रेक ऑफ डैम इट। खत्म कर दो ये रिश्ता। आई एम रेडी फॉर इट। डोंट से लाइक दैट। क्यों ना कहूँ? अभी सिमरन के साथ होते हो तो खुद को दोषी महसूस करते हो, मेरे सामने आते हो तो उसी गिल्ट की फीलिंग के साथ। आई जस्ट डोंट लाइक इट। अभी पता है तुमको कितना दूर महसूस करती हूँ खुद से? नहीं किरण, एक तुम ही तो हो जो मेरे दिल के इतने करीब हो। I can't live without you. किरण, ये दोबारा रिश्ता तोड़ने की बात कभी मत करना। I love you far too much for that. That's your problem. मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, सिमरन की बहुत ज्यादा परवाह करते हो। अभी 2 कश्तियों में सवार होके पार नहीं हो पाओगे, डूब जाओगे। तो तुम बताओ क्या करूं मैं? तुमने तो कल सलाह दी थी ना कि अभी हालात से समझौता कर लेने में ही भलाई है। हाँ कहा था, फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल तो यही एक रास्ता है। फिलहाल? और उसके आगे क्या? मुझे नहीं लगता कि अभी हमें इस टॉपिक को किसी बहस का मुद्दा बनाना चाहिए। और जितना मैं तुम्हें समझ पाई हूँ, यही समझी हूँ कि तुम्हारे दिल का कोई कोना अभी भी सिमरन की तरफ खींचता है। हाँ, क्योंकि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो। हाँ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच टर्न्स इनटू सेंस ऑफ गिल्ट। अभी डिसीजन तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, पर आजकल जो तुम्हारी मेंटल स्टेट है उसमें बेहतर यही होगा कि सिमरन की डिलीवरी होने से पहले कोई डिसीजन ना लिया जाए, वरना सारी उम्र तुम गिल्ट में रहोगे।
So before Simran's delivery, no decision. डिसीजन? कैसा डिसीजन? लाइक कौन सा फैसला? हमारी जिंदगी का फैसला। अरे अरे इतनी जल्दी? पहले इधर आओ बेटा, दूध पियो, आ जाओ। वैसे मैं नोटिस कर रही हूँ कि जो लड़की घंटों तक आईनों के सामने खड़ी रहती थी, आज वो 2 मिनट के अंदर तैयार हो रही है। क्या बात है? बुआ, अब मुझे किसके लिए तैयार होना है? अपने लिए बेटा। इफ यू लुक गुड यू थिंक गुड। मैं लेती हूँ, तू दूध पी। किसका है? May we have a cup of coffee together? निशांत, क्या करना है? इरेज कर दो। ओके। अब किसका है? ले, ये तो उसी का मैसेज है। वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। क्या करना है? कुछ नहीं, इसे स्विच ऑफ करना है। बुआ मैं जा रही हूँ। ये निशांत कौन है? मेरा क्लासमेट है बुआ। तो बेटा उसे अवॉइड क्यों कर रही है? कुछ नहीं बुआ, बस ऐसे ही मैसेज भेजता है। बेटा जिंदगी को इतने तंग नजरे से मत देख। A normal cup of coffee is very good for health बेटा। देख बेटा, अब जब तुमने कॉलेज जाना शुरू कर ही दिया है, then you enjoy it. Enjoy the atmosphere. पूरा ग्लास दूध पी के जाना, ओके? हाय। हाय हाय रश्मि। हाय। तुमने मेरे एसएमएस का आंसर नहीं दिया। निशांत, प्लीज मुझे ऐसे एसएमएस मत भेजा करो। वाई रश्मि, देखो हम दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और हमें आगे भी एक साथ पढ़ना है, राइट? आई थॉट वी आर फ्रेंड्स। हमें दोस्ती है, और दोस्त तो एक दूसरे से मिल सकते हैं, राइट? ओके टेल मी वन थिंग, अगर काजल तुमसे एसएमएस करके पूछती कि एक कप ऑफ कॉफी के लिए चलो, तो तुम क्या करती? तो मैं एक्सेप्ट कर लेती। एग्जैक्टली। तो क्या कर रहे हो? रिप्लाई। निशांत, ओके फाइन, डच। टच क्या है यार? आई पे फॉर माई कॉफी एंड यू पे फॉर योर कॉफी। नो, एक काम करते हैं, यू पे फॉर माई कॉफी एंड आई पे फॉर योर्स। ओके फाइन, अग्रीड। गुड। Can I share the joke? गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. रश्मि, तुम्हें कोई भी किसी भी हेल्प की जरूरत हो, प्लीज आस्क मी। थैंक यू वेरी मच सर। ये मेरा कार्ड रखो, मोबाइल नंबर है इसमें, कॉल अप एनी टाइम। थैंक यू ओके। सर, सो हेल्पफुल ना। ए रश्मि, कम हियर। जी सर। मेरे ख्याल से तुम मुझे डॉक्टर सिमरन से मिलाने ले जाने वाली थी। एनी टाइम सर। आज पोस्ट लंच में थोड़ा सा फ्री हूँ, तो ठीक है, आज मेरी भी कोई मेजर क्लास नहीं है, आज ही चलते हैं। ग्रेट, विल कीप इन टच। रश्मि, उस दिन तो तुम काफी नाराज थी प्रोफेसर प्रणय के साथ जब वो यूजलेस इंटरव्यूज ले रहे थे स्टूडेंट्स का। हाँ, मैं उस दिन नाराज थी, लेकिन निशांत, कई बार हम इंसान को गलत समझ लेते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो गलत है। हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकता है। एंड डॉक्टर प्रणय इज नॉट अ बैड गाय। एंड कॉफी? हाँ, सम अदर टाइम, मेरी क्लास है। बाय। मम्मी, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा मुझे जाना पड़ेगा। नहीं, आप नहीं जाएंगी। नहीं बेटा, मुझे जाना ही है। छोड़ो बेटा।
नहीं, आप सारा सामान रख दीजिए। पापा कहिए ना। सोनू, मैं तुम्हारे पापा के कहने पर ही जा रही हूँ। वो नहीं चाहते कि हम इकट्ठे रहें। क्या कर रही हो तुम? क्या बच्चे के सामने फिजूल की बातें कर रही हो? क्यों? क्या किया मैंने? सच्चाई बता रही हूँ। उसे भी तो पता होना चाहिए कि उसके मम्मी पापा अलग हो रहे हैं। हाँ होना चाहिए, लेकिन और भी तरीके हैं। इम्प्रेशनेबल एज पे है बच्चा और तुम उसको गलत बातें दिमाग में डाल रही हो। कैसी गलत बात? मुझे इस घर में रहने की इजाजत नहीं है। और ये किसने चाहा है? तुम्ही ने ना? मैंने चाहा है। ये जो भी कुछ हुआ है और जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। प्लीज मानस, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मुझे मालूम है तुम क्या बोलने वाली हो। और तुम्हें वो सुनना पसंद नहीं आएगा। और शट अप उर्मिला। जितना सिविल होने की कोशिश करता हूँ उतना ही तुम। सिविल? माय फुट। क्या वो निशान? कुछ नहीं, रश्मि हो गई दिखा है? रश्मि, हाँ, प्रोफेसर पढ़ने के बाद अभी कर देंगे। इधर क्या इस तरफ? थैंक्स। हाय दीदी। रश्मि, तू क्या रोज कॉलेज बंक करके आएगी? होल्ड ऑन दीदी, आज मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ, बल्कि किसी को आपसे मिलवाने लाई हूँ। या? प्रणय? हाय सिमरन। हाय, कम कम कम, व्हाट अ लवली सरप्राइज। कम। और सुना प्रणय, कैसे हो तुम? बस तुम्हारे सामने हूँ, देख लो। हेल्दी बट नॉट वेल्दी। आपसे नहीं पूछूंगा कि आप कैसी हैं। यू आर सिंपली ग्लोइंग। मैरिज एंड मदरहुड इज सूटिंग यू। पता है रश्मि, वैसे कॉलेज में हम दोनों सिर्फ 2 साल इकट्ठे थे। आफ्टर दैट आई ग्रेजुएटेड। या, ही वाज पॉपुलरली कॉल्ड एग्नी अंकल। प्रणय एग्नी अंकल। किसी को डिप्रेशन होती थी पढ़ के, ये सलाह देता था। किसी का अफेयर होता था तो ये सलाह देता था। ही ऑलवेज हैंडल्ड एवरीबॉडी। प्रणय, कॉलेज में एक लड़की हुआ करती थी, क्या नाम था? सुनीता। वेरी गुड लुकिंग स्कॉलर। पता है, तब ऐसी स्टोरीज हुआ करती थी कि वो लड़की कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर इसके पास जाया करती थी, राइट? प्लीज प्लीज डोंट रिमाइंड मी अबाउट सुनीता। ओह। तो मुझे लगता है कि मैं उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते करते साइकियाट्रिस्ट बना हूं। एंड मजे की बात यह है कि आज तक मैं उसका प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व कर पाया। टू बी वेरी फ्रैंक, तुम समझना ही नहीं चाहते थे दैट शी वाज इन लव विद यू। है कहाँ वो आजकल? मैं नहीं जानता ना, मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा भाई, आपके घर में कोई चाय कॉफी कुछ? ओह आई एम सो सॉरी, मैं पूछना ही भूल गई, कितनी खराब हूँ मैं। शगुना बाजार गई, मैं अभी बना कर लाती हूँ चाय। दीदी, हम दोनों बैठकर पुरानी यादें ताज़ा कीजिए, चाय मैं बना कर लाती हूँ। श्योर। या। जब मैं इससे पहली बार मिला था, मुझे नहीं मालूम था कि शी इज योर सिस्टर। और ये कि इतनी यंग एज में। Yeah, she has been through a big tragedy. पर फिर भी बहुत हिम्मत है, दोबारा से मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। मैं कभी कभी बहुत घबरा जाती हूँ रश्मि के लिए प्रणय। बहुत छोटी है वो, पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश तो कर ही रही है, बट आई नो इट्स नॉट इजी। कैन आई मेक अ रिक्वेस्ट? तुम साइकियाट्रिस्ट हो, ह्यूमन साइकोलॉजी और माइंड को बहुत अच्छी तरह समझते हो। प्लीज उसका ध्यान रखना। मुझे तसल्ली रहेगी दैट शी हैज अ गाइड एंड अ फ्रेंड इन यू। सिमरन, of course I will. That goes without saying. अच्छा, आपका एक फ्रेंड हुआ करता था, मानस।
एज यूजुअल कुछ भूल गई। क्या भूल गई? क्या तुम दरवाजे पे खड़ी हो? नहीं, रश्मि अभी भी कही है ना। मुझे लगा वो कुछ भूल गई है। कम कम कम। और तुम बिलीव नहीं करोगे रश्मि के साथ कौन आया था? प्रणय। याद है कॉलेज में हमारा जूनियर था और वो साइकियाट्री में स्पेशलाइज करने वाला था, रिमेम्बर? आओ बैठो ना। अब वो उस कॉलेज में पढ़ा रहा है। अभी भी बिल्कुल वैसा लगता है। वेरी प्लीजिंग पर्सनालिटी, वेरी नाइस। तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, कह रहा था कि मैं मानस से जरूर मिलूंगा। मानस, कहाँ खोए? Is everything okay? नो। कल कोर्ट में पेपर रजिस्टर हो गए हैं डिवोर्स के और अब 6 महीने का सेपरेशन पीरियड शुरू हो गया। मानस, बट हो सकता है कि 6 महीनों में। नहीं सिमरन, जिस बात की उम्मीद ही नहीं है उस बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। और वैसे भी जब दिलों में दरारें पड़ जाती हैं तब प्यार उन दरारों से धीरे धीरे रिश्ता जाता है और उसके बाद दिलों में सिर्फ खालीपन सा रह जाता है। कभी कभी मुश्किल फैसले करने पड़ जाते हैं। I'm really sorry. No, you don't have to sympathize. मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था तो सोचा why not meet a friend. I hope I'm not disturbing you. Everything will be. क्यों रुक क्यों नहीं? ओके कहते कहते क्यों रुक गए? Nothing's gonna be okay. सिमरन, क्या हुआ? इतना अंधेरा क्यों किया हुआ था? नहीं, अंधेरा कब हुआ पता ही नहीं चला। तुम ठीक तो हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मानस आया था आज। I was very upset. क्यों? वो उर्मिला क्या? अभी वो, तुम तो जानते ही हो ना कि मानस और उर्मिला के बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। With Urmila's involved with Ashwin, you know that. आज उन दोनों ने कोर्ट में डाइवोर्स पेपर्स सबमिट कर दिए हैं। अभी दो लोग जो एक दूसरे की जिंदगी में जीवन साथी बनकर आते हैं, कैसे किसी तीसरे के आते ही वो रिश्ता टूट जाता है। अभी भगवान ना करे कि ऐसा दिन किसी की भी जिंदगी में आए। किसी अपने से जुदा होने का फैसला कितना पत्थर दिल बनकर लेना पड़ता है। मैं तो अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना सोच ही नहीं सकती अभी। अगर कभी हम दोनों को जुदा होना पड़े, I will die अभी। नहीं जी सकती मैं तुम्हारे बगैर। मैं तो सोचती हूँ तो डर लगता है। अभी hold me।
बेहतर यही होगा कि सिमरन की डिलीवरी होने से पहले कोई डिसीजन ना लिया जाए, वरना सारी उम्र तुम गिल्ट में रहोगे।